हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। इसका आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमें संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के, उनको किस तरीके से हम संरक्षित रखेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं आने देगा, इस बात के लिए आर्टिकल 32 बना हुआ है। आर्टिकल 32 में हम पॉइंट वाइज कुछ बात बता दें जिसमें से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका पहला पॉइंट है, इट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 32 है ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात इसमें कह दिया, इट कन्फर्स पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट को जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, उनको इन्फोर्स करने का पावर देता है। मतलब उनको लागू कराने का पावर देता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे और उनको मेंटेन रखा जाएगा। थर्ड बात कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आर्टिकल 32 है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और हार्ट है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन अगर उनको कोई तोड़ता तो उसको कंट्रोल कौन करता, उसको लागू कौन कराता। तो एक ऐसा आर्टिकल 32 है जिसके द्वारा हम उसे लागू करा सकते हैं। इसका हम फोर्थ पॉइंट में कहें तो अ पर्सन कैन गो स्ट्रेट टू हाई सुप्रीम कोर्ट। बिना लोअर या निचली कोर्ट में जाए हुए, इनमें बिना गए हुए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ये हमें 32 पावर देता है अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हमारा छीनता है तो। पॉइंट 5 कहता है, इट इज द ड्यूटी of the Supreme Court to offer relief to the aggrieved person। बहुत बड़ी बात इसमें कही कि जो aggrieved person है, मतलब जिस पर्सन की फंडामेंटल राइट्स का हरेसमेंट हुआ है, वह पर्सन को रिलीफ देना सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना गया या उसका नुकसान हुआ या फंडामेंटल राइट्स नहीं मेंटेन हुआ और कोई अग्रीव्ड पर्सन सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करता है तो उसकी फाइल एक्सेप्ट भी होगी, रिट एक्सेप्ट भी होगी और उस पर रिलीफ भी मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 पावर देता है व्यक्ति के लिए। इसके बाद पॉइंट 6 कहता है, द पार्लियामेंट में बी लॉ एम्पावर्ड any other court to exercise the right exercisable by Supreme Court। अब ये एक और बहुत बड़ी बात इसमें से आर्टिकल 32 में पावर दी गई कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा कर जाए, ऐसा डाउट हो जाए पार्लियामेंट को कि इससे ये नुकसान हो सकता है, तो पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया इसमें कि वो उस केस को स्टडी एक्सरसाइज करने के लिए किसी अदर कोर्ट को दे सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड हो गया कि उसको मेंटेन और क्लियर करना ही करना है, नहीं करेगा तो दूसरी कोर्ट पार्लियामेंट देने के लिए तैयार है। इसमें अब एक बात कही गई, ये सारी पावर तो हमने बात करी कि मेंटेन रखेगा फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो रिलीफ देगा ही देगा, अगर नहीं देगा तो पार्लियामेंट को राइट है कि दूसरे कोर्ट में उसको एक्सरसाइज करने के लिए भेज देगा। लेकिन इन सब बातों के लिए, इन सब चीजों के लिए जाएंगे कैसे, उसके लिए पॉइंट थर्ड में हमने बनाया कि इट एम्पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट इंक्लूडिंग द रिट्स। ये जो रिट्स इसमें बनाई गई कि हम हाई सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे किसके द्वारा, तो उसके लिए 5 पार्ट में रिट बना दी गई। पहली है हैबियस कार्पस, दूसरी है मैंडामस, और तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्जरी, और पांचवी है क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की हमारी रिट आर्टिकल 32 के द्वारा, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स का नुकसान हो रहा है उसके मेंटेन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके लिए 5 रिट दे दी। अलग अलग बातों के लिए, एक ही बात के लिए नहीं जा सकते, अलग अलग बातों के लिए 5 रिट दे दी। अब किस बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस रिट के द्वारा, उसको थोड़ा क्लियर समझते हैं। क्योंकि रिट में अगर हमें ये नहीं मालूम कि हम प्रोहिबिशन किस मैटर के करेंगे तो हम उसको बना नहीं सकते। इसलिए मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रिट किस रिट में क्या होता है, ये मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए इसमें क्लियर करते हैं हैवियस कार्पस को। पहले हैवियस कार्पस का मीन्स होता है टू हैव ए बॉडी, टू हैव अ बॉडी। और इसमें कहा गया इट इज इश्यूड अगेंस्ट रॉन्गफुल डिटेंशन। अगर किसी को अगर रॉन्गफुल डिटेंशन में रख दिया गया, मतलब असंवैधानिक कब्जे में रख लिया गया, किडनैप कर लिया गया मान लेते हैं, तो क्या वो अपने मर्जी से तो नहीं है ना। तो जो किडनैप कर लिया गया, जिसको अपने बंदीकरण में रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ, उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसके लिए ये रिट जारी होती है। अब इसकी सेकंड बात में कह सकते हैं बाय दिस रिट कोर्ट कैन रिक्वायर that a person who has been imprisoned be brought before it in order to know the reason of his detention and set him free if there is no legal jurisdiction for the imprisonment। अब कोर्ट को क्या पावर है, कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा है कि जो उसको विधिक रूप से नहीं अविधिक रूप से उसे बंदी बना के रखा गया है और कोर्ट में उसके लिए हैबियस कार्पस करते हैं, तो कोर्ट उसको निर्देश देती है कि इस व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाए। अगर वह व्यक्ति अविधिक रूप से उसके कब्जे में है, डिटेंशन में है, तो कोर्ट उसे रिलीज कर देगा, कोर्ट उसे बंधन से मुक्त कर देगा। ये पावर कोर्ट को दी गई है, किसके द्वारा, हैबियस कार्पस के द्वारा। अब दूसरी रिट के बारे में बात करते हैं, मैंडामस। मैंडामस क्या होता है? मैंडामस मीन्स कमांड। मैंडामस मीन्स कमांड। कमांड किस बात के लिए होना चाहिए? इट कमांड्स द परफॉर्म टू हुम इट इज एड्रेस टू परफॉर्म सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी। अब देखो यहां पर एक बात आ गई, पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी which he has refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy। अब यहां पर कहा कि perform some public or quasi public legal duty refused which he has refused। अब किसी को वो कार्य करने के लिए है लेकिन वो पब्लिक के लिए कार्य करने से मना कर रहा है। एक एग्जाम्पल मान ले लेते हैं कि नगर निगम है और नगर निगम के द्वारा जो दवाओं का छिड़काव करना था वो उसने नहीं किया। अब नगर निगम की ड्यूटी क्या है कि जो पब्लिक के लिए जो बीमारियां फैल रही हैं उसकी सफाई कराना, उस पर दवाएं छिड़काना और बहुत सारी चीजें हैं, उसकी लीगल ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी नहीं कर रहा।
पब्लिक के लिए जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानूनी पावर दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, वो नहीं कर रहा, तो कोर्ट कहता है, इसीलिए कहता है एट परफॉर्म सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी विच ही हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म। उसको लीगल ड्यूटी है कि वो ये काम करे, उसको कानूनी ये जवाब दिया, लेकिन इसमें क्या कहा कि वो उसको रिफ्यूज कर रहा, वो उसको मना कर रहा, वो उसको नहीं कर रहा। एंड परफॉर्म विच कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी, और उसको दूसरी तरह से हम पूरा नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट जाकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो नहीं पूरे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जाकर के कर रहे हैं, नहीं पूरे कर रहे हैं, और किसी तरह से उसको पूरा नहीं कराया जा सकता। तो हमारे पास रास्ता क्या बनता है कि हम हाई कोर्ट पे जाए, सुप्रीम कोर्ट पे जाए, और जा करके उसके इस बात को कि जो कानूनी हमारा राइट है पब्लिक का, वो नहीं कार्य कर रहा, अपना कार्य नहीं कर रहा, और उसको कराने के लिए हम मंडामस के द्वारा जा सकते हैं। तो ऐसे ही जितने वर्क हैं इस टाइप के, उन सब के लिए मंडामस के लिए हम रिट फाइल करते हैं। अब बात आती प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और सरसरी दो कोर्ट के लिए बनी हुई है। ये कोर्ट की ड्यूटी के लिए है और ये पब्लिक के ड्यूटी के लिए है। ये बंदीकरण के लिए है, कोई डिटेंशन हो जाए तो। प्रोहिबिशन के बारे में बात करते हैं कि प्रोहिबिशन क्या है कि इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इंफीरियर और लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो इंफीरियर कोर्ट के लिए डायरेक्शन देगी, उसके लिए हमारी क्या है, प्रोहिबिशन कोर्ट, मना करने की कोर्ट है। क्या मना करती है? फॉरबिडिंग द लेटर टू अ डिसकंटिन्यू प्रोसीडिंग इन ए केस व्हिच इज आउटसाइड इट्स ड्यूरिडिक्शन। मान लेते हैं कि कोई कोर्ट है और वो किसी केस की हियरिंग कर रही है, हियरिंग करने में वो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन काम कर रही है। जो उसका कार्य दिया गया है, जो उसके राइट्स हैं, वो उन राइट्स पे काम नहीं कर रही, राइट से हट करके काम कर रही है, और गलत ऑर्डर पास होने की पूरी संभावना है। यहां पर ऑर्डर डिग्री पास होने के पहले की बात हो रही, प्रोसीडिंग के दरमियान बात हो रही है कि अगर प्रोसीडिंग के दरमियान कोई कोर्ट इलीगल काम कर रही है, अपने बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन कार्य कर रही है, तो हम प्रोहिबिशन के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा ये कार्य जो है ये ना करके ये बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन कार्य कर रही है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, मना करेगा कि नहीं, ऐसा कार्य नहीं कर रहा है, इस कार्य को रोक दिया जाए, इस फाइल को ट्रांसफर कर दिया जाए, या इस फाइल को हमारे पास ले आया जाए। ऐसा कोई ऑर्डर प्रोहिबिशन से हो सकता है। अब इसके बाद आता है सरसरी। इट इश्यूड टू अ लोअर कोर्ट आफ्टर अ केस हैज बीन डिसाइडेड। अब यहां और यहां एक प्रॉब्लम, एक चीज कॉमन हो गई कि आफ्टर ए केस हैज बीन डिसाइडेड। यहां पर केस डिसाइड हो गया था, यहां पर अभी डिसाइड नहीं हुआ था। प्रोहिबिशन में हमने कहा तो प्रोसीडिंग के दरमियान करेंगे, और सरसरी में क्या करेंगे, जब ऑर्डर हो चुका है, डिसाइड क्वेश्चनिंग द डिसीजन और ऑर्डर, तब उस ऑर्डर को, डिसीजन को क्वेश्चन करने के लिए हम सरसरी से जाते हैं। इट इज इश्यूड वेयर अ कोर्ट एक्ट्स बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। जो अपने क्षेत्राधिकार से भाग करके, बढ़ा करके, या उससे बाहर जा करके ऑर्डर या डायरेक्शन कर देती है, तो उसे हम क्वेश्चन करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसके लिए हम सरसरी के द्वारा जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ये दोनों कोर्ट के लिए, प्रोसीडिंग के लिए है। अब बात आती है पांचवें तरह की रिट के। पांचवें तरीके की रिट क्या है, क्यो वारंटो। अब इसमें क्या कहा गया है, इस बात के लिए क्या कहा, ये ऑफिस के लिए है। अभी ये पब्लिक के लिए हो गया, ऑफिस से पब्लिक के लिए। अब ये पब्लिक से ऑफिस के लिए। इट इज अ प्रोसीडिंग बाय विच द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू अ लीगलिटी ऑफ द। अब कोर्ट इंक्वायर कर रही है, कोर्ट जांच कर रही है, किसकी, इंक्वायर टू द लीगलिटी, लीगलिटी की जांच कर रही है कि उस ऑफिस में लीगलिटी क्या है, लीगलिटी है या नहीं। ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन, जो जिस पर्सन ने क्लेम किया, क्लेम ऑफ ए पर्सन टू पब्लिक ऑफिस एंड टू रिमूव हिम फ्रॉम इट्स एंजॉयमेंट इफ द क्लेम इज नॉट वेल फाउंडेड। अब क्या कर रहा है कि कोई ऑफिस है
ऑफिस में इलीगलिटी चल रही है और किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट की, अगर वो रिट करता है और वहां पर क्या है इलीगलिटी पाई जाती है, उसके लिए ये किया जाएगा, उसके लिए क्यों वारंट होगा। अब इसमें से कुछ बातें इसमें से हम क्लियर कर दें कि इसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, ये जो ऑफिस हो वो पब्लिक का ऑफिस हो, पब्लिक के लिए हो ऑफिस, उसके लिए होना चाहिए। इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यू, और वो कानून के तहत स्थापित किया होना चाहिए, वो ऑफिस कानूनी ऑफिस होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, कानून के द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे कोई डिपार्टमेंट है जो कानून के द्वारा स्थापित किए हैं और पब्लिक के लिए है, ऐसे ऑफिसों की बात की जा रही है। दूसरी बात, द ऑफिस मस्ट बी ए सब्सटेंटिव वन, और मूल ऑफिस होना चाहिए, हेड ऑफिस होना चाहिए, मूल ऑफिस होना चाहिए, उसके लिए क्यों वारंट जारी कर रहे हैं। अब इसकी बात आ जाती है, देयर हैज बीन ए कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए स्टेट, जो वहां पर जो कानून है, कानून का उल्लंघन हो रहा हो, उसका विरोध हो रहा हो, ऐसे ऑफिस, ऐसे हेड ऑफिस, ऐसे पब्लिक के हेड ऑफिस के लिए हम क्यों वारंटो रिट जारी कराते हैं। तो अभी 5 तरह की रिट उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके द्वारा हम सारी रिट्स फाइल कर सकते हैं और हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा करके अपने अधिकारों को ले सकते हैं, मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल 33 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।